राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। बिहार के राज्यपाल कर रहे हैं आज सुबह में राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। आज हमारी बुलेटिन का प्रसारण हो रहा है प्रेस क्लब से। कोटा का एकमात्र गर्मामय प्रेस क्लब। यहाँ शहर के सारे पत्रकार आते हैं और शाम को इकट्ठे होकर एक दूसरे को न्यूज़ों का आदान प्रदान करते हैं, चाय पार्टी करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में अहम किरदार निभाते हैं। के अध्यक्ष जी का चल रहा है प्रेस क्लब में अध्यक्ष जी का और सभी लोगों का भव्य चर्चा कर रहे हैं सूबे के ऊर्जा मंत्री की। सूबे के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इस समय ज़बरदस्त तरीके से तूफानी दौरे पर हैं अपनी विधानसभा में, और आज उन्होंने सांगोद में एक बड़ी भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं अन्नदाताओं की जो फसलें चल रही हैं उनको नष्ट नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री से कह के 1 दर्जन फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े। उन्होंने कल ही नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास को फ़ोन कर 4 फायर ब्रिगेड सांगोद इलाके में भेजने को कहा है और वो पहुंच भी गई हैं। और वह फायर ब्रिगेड जब तक फसल कटाई ना होगी और अन्नदाताओं का फसल कटकर मंडी में नहीं आएंगी तब तक वह सांगोद थाने में और अन्य थानों में तैनात रहेंगी। ये पहली बार किसी मंत्री ने इतनी बड़ी पहल और इतनी बड़ी अन्नदाताओं के लिए हिफाजत का काम किया है। सूबे में हीरालाल नागर की सोच को सब तारीफ दे रहे हैं, क्योंकि इस समय भीषण फसलें जल रही हैं अन्नदाताओं की, और अन्नदाता बर्बाद ना हो उसको बचाने के लिए ये एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वहीं चर्चा कर रहे हैं कमिश्नर ने आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली है और कमिश्नर साहब पूर्णतः अब एक्शन मोड में आ गए हैं। कल उन्होंने अपने कार्यालय में मीटिंग ली थी और वहाँ उन्होंने पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के आला अफसरों को हिदायत दी थी कि गर्मी में पानी की कमी ना आ जाए इलाके में, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को पानी पहुंचाया जाए, उसका रोड मैप बनाकर अधिकारियों को शीघ्र उन्हें देने को कहा था और कार्रवाई शुरू हो गई है। चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में कलेक्टर की नाक के नीचे एक व्यक्ति ने हथकंडा अपनाकर खुरदरे अनाज के नाम पर एक कैंटीन ले लिए, और उस कैंटीन में खुरदरा अनाज तो नहीं बेचा जाता है, ज़्यादातर सड़े गले 1-1, 2-2 दिन पुराने समोसे कचौड़ियों को तलकर पोयों को सुबह के शाम चाय की पत्ती को चाय में उबालकर और मिठाई भी निम्न स्तरीय मावे से बनाकर, लस्सी भी कोई ख़ास नहीं बनाई जाती है, उसको दी जाती है। उसको लेकर लोगों ने ये शिकायत जब जिला प्रशासन से की तो कल उसकी पोल खुल गई और जागरूक पत्रकार और प्रेस क्लब के लोगों ने कल उसके सैंपल भरवाए हैं। 4 के प्रदेश डिप्टी सीएमओ यतीश व्यास, जो कि प्रेस क्लब के भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने भी वहाँ पर चाय नाश्ता लिया था, लेकिन वो घटिया किस्म का मिला, और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपना अहम किरदार निभाया। हमारे साथ जुड़ गए हैं यतीश जी। यतीश जी, क्या कहना है कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में? उपभोक्ताओं की लगातार शिकायत मिल रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है श्री अन्न कैंटीन, वहाँ पर लगातार शिकायतें थी कि आलू बड़ा
में से बदबू आती है, रागी के आटे में से बदबू आती है, जिस तरीके से जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर कल हम लोग कवरेज के लिए गए थे। और उसके बाद वहाँ पर टीम पहुँची खाद्य विभाग की, उनमें 3-4 अधिकारी थे और भी कर्मचारी थे। उन्होंने लगातार 3.5 घंटे तक उस कैंटीन में छापा मारा और कार्रवाई की, सामानों को जब्त किया, उनकी सैंपलिंग की। उसके बाद उन सैंपल को उन्होंने जांच के लिए आगे भेजा है। तेल बहुत सड़ा हुआ था, जिनमें आलू बड़े तले जा रहे थे। गंदगी का अंबार था, गंदगी पसरी हुई थी। जो मटेरियल, जो लड्डुओं के लिए जो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ था, उनमें मक्खियाँ भिनभिना रही थी। लोग किस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये श्री अन्न भोजनालय, ये जो कैंटीन है, ये जो संचालित की जा रही है, वहाँ पर उस कैंटीन में अदालत के तमाम वकील, प्रशासनिक अधिकारी, कई पत्रकार वहाँ पर आते हैं जो उस कैंटीन में बैठकर खाते पीते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात उस कैंटीन में देखे खाद्य विभाग की टीम ने भी और मीडिया ने भी, वो बेहद शर्मनाक थे। कैंटीन संचालक बेहद जो है, जिस तरीके के शब्द और जिस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करता है लोगों के साथ, वो शर्मनाक है। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। बताया तो ये जाता है कि कैंटीन खुरदुरा अनाज के लिए, सेल के लिए प्राथमिकता से एनजीओ को दी गई थी, लेकिन वो दाल बाटी, पराठे और अन्य चीज़ों को भी उस कैंटीन में सप्लाई करता है, जबकि उस पर फूड लाइसेंस नहीं है इन चीज़ों का। इस पर भी आपने शिकायत की क्या? इसकी शिकायत बहुत जल्द होगी। और आपने सही कहा कि जिस तरीके से जो लाइसेंस उसको मिला हुआ है, वहाँ पर वो मटेरियल, उसके अलावा जो मटेरियल वो उसने जो लाइसेंस ने लिया है, उसके अलावा वहाँ पर डोसा बनता है, आलू बड़े बनते हैं, और जो अदर जो प्रोडक्ट वो बनाता है जिसका उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। ये एक जांच का विषय है, अधिकारियों को इस पर जांच करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल से हम यही विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं, और सूबे के कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत इन चीज़ों पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी भी इन चीज़ों पर निगाह रखे हुए हैं, और फूड महकमे के जादौन अग्रवाल शहर में छापामारी कर अवैध घी, अवैध तेल और अन्य वस्तुओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर की नाक के नीचे ये इतना बड़ा कारोबार चला रहा है। अनिल जैन, उसका लड़का और लड़की, और दादागिरी करते हैं। एक वकील के साथ भी बहुत बदतमीजी की, उससे उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा।